6 महीने हो चुके हैं आपके इस आंदोलन को, सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, लेकिन देश की जनता की तरफ से इस किसानों के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस है। किसानों के साथ पूरा देश की जनता खड़ी है। आपने देखा पिछले दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बंगाल, केरल और तमाम राज्यों में चुनाव हारने का काम किया। तो बंगाल की जनता ने तो ये देख रही है कि किसान दिल्ली पर, देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी अहंकारी निरंकुश सरकार है, तो इस सरकार को वोट नहीं देना है। आप देखते रहिए ना, इसी तरीके से अगर किसान आंदोलन जारी रहेगा तो पूरे देश से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने का काम करेगी और इस देश में मोदी जी का एक समर्थक भी नहीं मिलने वाला है। आज 6 महीना हो गए हमारा, और हम लोगों ने काला झंडा फहराकर और काली पट्टी बांधकर और मोदी जी का पुतला जलाकर हम लोगों ने मोदी जी का विरोध किया है और इस काले कानून का विरोध किया है और ये कृषि मंत्री का विरोध किया है। और इस बॉर्डर से देश की जनता के और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, हम 6 महीने तक भी इस बॉर्डर पर बैठ सकते हैं। अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो 2024 तक भी इसी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दूसरी सरकार आएगी जो किसानों की बात करेगी, अगर नहीं आएगी तो ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार कहती है ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसान नहीं है, ये तो कोई और लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अड़ के। एक बात बताइए ना, इस कोरोना महामारी में हर कोई अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में है, बीवी के साथ है, बाल बच्चा के साथ है, फैमिली के साथ है, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान 6 महीने से इस कोरोना महामारी में अपने घर परिवार, माँ बाप, परिवार, फैमिली, खेत, बिजनेस, व्यापार, हर चीज छोड़कर इस बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा देश का असली नागरिक कोई नहीं हो सकता है। मोदी जी, अगर आपको इतना ही किसानों से प्यार है तो किसानों की मांग पूरी कर दीजिए। किसान अपने घर जाने को तैयार है। एक बात सुनिए ना, ये लोग हमको कह रहे थे कि किसान नहीं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। हमने तो 6 महीना बैठकर देश की जनता को बताने का काम कर दिया कि अगर खालिस्तानी रहते तो भाग जाते, अगर नकली किसान रहते तो भाग जाते, अगर मोदी जी ऐसा रहते तो हम भी रो देते। लेकिन देश का किसान, 400 से ज्यादा किसान शहीद होने के बाद, 6 महीने पूरे हो जाने के बाद फिर भी किसान बॉर्डर पे अभी डटा हुआ है, क्योंकि उसका संकल्प है कि ये कृषि कानून वापस होगा तभी हम घर जाएंगे। पिछले दिनों हिसार में किसानों पे हुए लाठीचार्ज के बाद के जो युवा किसान थे जो 18 साल से कम थे, लड़कियां थी, उनके ऊपर धारा 307 के मुकदमे लगा दिए गए थे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार पहले दिन से ही ये आंदोलन को दबाना चाहती है और जो लोग इस आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं उनको ये सरकार जेल भेजने का काम की थी। आपने देखा होगा एक 17 साल की दिशा रवि थी, उसको भी टूल किट करके जेल में डालने का काम किया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राकेश टिकैत सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई थी। उससे भी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने लाल किले पर तिरंगे के अपमान करवाती है किसानों को बदनाम करने के लिए। उसके बाद देखा होगा आपने कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे जो टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे जाते हैं और तमाम किसानों के बीच में जाते हैं और पत्थर फेंकते हैं और बोलते हैं कि हम लोकल नागरिक हैं, अगर आप रोड जाम किए हमको परेशानी हो रहा है। लेकिन फिर भी किसान किसी चीजों से डरा नहीं, डिगा नहीं, बल्कि डटा रहा है। आप किसी को कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि किसान अपने मांगों पर अडिग है। उससे पहले आपने देखा होगा लोनी का भारतीय जनता पार्टी का विधायक आकर कहता है जूते मारो किसानों को। मोदी जी, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब हम लोग से रहा नहीं जाता, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हिंदुस्तान नहीं देख सकता है। बल्कि अब तो देखते रहिए ना, ये किसान आंदोलन मोदी जी का कबर खुद चुका है। मोदी जी को तो भलाई है किसानों की मांग पूरी, किसान घर जाए, नहीं तो ये आंदोलन चलेगा तो मोदी जी का फांसी का फंदा ही रहेगा। चुनाव होते जाएगा, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते जाएगी। आम जनता सोशल मीडिया पे राकेश टिकैत जी पे कुछ सवालें उठा रही है। जैसे वो हरियाणा में कोई प्रोग्राम होता तो वो कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाता। अगर वहीं विरोध की बात यूपी में आती है तो नरेश टिकैत जी बयान देते हैं कि यूपी में इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। ये दोगला व्यवहार क्यों है? नहीं, देखिए,
पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने से बैन कर दिया गया है। आप देखे होंगे कहीं लेकिन नरेश टिकैत जी के तो बयान आते हैं, वो कहते हैं कि यूपी में इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, आएंगे प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं, देखिए ना, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। आपने कैसे कह दिया, मुजफ्फरनगर के सांसद का देखा होगा बलियान जी को, किस तरीके से वहां की जनता ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी को बलिया में गए थे, आजमगढ़ में गए थे, तमाम जगहों पर तो वहां लोग। राकेश टिकैत जी के गृह जिले में जब योगी जी का प्रोग्राम हुआ था, किसानों पे हिसार में लाठीचार्ज होने के बाद तो बात आई थी कि योगी जी का विरोध करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही नरेश टिकैत बयान देते हैं कि योगी जी का कोई विरोध नहीं होगा। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये योगी सरकार है, आतंकवादियों की सरकार है। ये सरकार लोगों को इतना जुल्म कर रही है, इतना दबा रही है कि लोग उठ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डर और भय का माहौल है, जिस प्रकार से जंगल राज का माहौल है, आप देखिए ना, कोरोना काल में तो सरकार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, लेकिन सबसे ज्यादा मृत्यु उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। डाटा को छिपाया जा रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बॉर्डर पड़ता है बक्सर, वहां पर चौसा में कर्मनासा नदी है, उस नदी में बिन लाश सैकड़ों की संख्या में पड़े हुए हैं। गंगा जी के नदी में सैकड़ों की संख्या में लाश पड़े हुई है। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते थे योगी जी, उनके शासन काल में हिंदू भाइयों का तो अंतिम संस्कार नहीं करा रही है सरकार। ये सरकार कहीं ना कहीं झूठी बात ये आती है, जिस प्रकार से टिकैत साहब कहते हैं कि हरियाणा में सीएम हो चाहे कोई भी हो, किसी भी बीजेपी नेता या उनकी सपोर्टर जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को नहीं घुसने दिया जाता। अगर वही बात यूपी में लागू होती है तो नरेश टिकैत जी बयान देते हैं कि सीएम का कोई विरोध नहीं होगा। इस प्रकार से जब वो अपने गृह जिले में विरोध नहीं कर सकते तो वो दूसरे राज्यों का कैसे? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध होगा, और पहले भी कह चुका आदित्यनाथ योगी जी अहंकारी है, निरंकुश है। जो उनको विरोध कर रहा है तो उन पर शूट एंड साइड भी करवा सकते हैं। लोगों को डर का मतलब कहीं ना कहीं किसान नेता और किसान डरे भी हुए हैं। अरे भाई, आम नागरिक डरेगा कि नहीं डरेगा लेकिन सरकार से, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है। हम हौसला है, लड़ेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। हमारे तो हौसला है इस अहंकारी सरकार के खिलाफ, ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ, ये निरंकुश सरकार के खिलाफ, ये तीनों कृषि कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। हिसार में परसों का जो प्रोग्राम हुआ था केस वापस लेने का, उसके बाद नरेश टिकैत जी ने एक बयान दिया, राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था कि यहाँ के किसान शेर है, मैं इनको यूपी लेके जाऊंगा। क्या यूपी में किसान नहीं है? नहीं, देखिए, आपको पहले भी बता चुका हूं कि देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अभी भी सरकार के गुलाम बन चुकी है, सरकार की रखेल बन चुकी है, और जो सरकार बोलता है वही चीजों को ये मीडिया दिखाने का काम करती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मीडिया में जिस तरीके से ये किसानों को कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, मुट्ठी भर किसान है। देश की जनता तो बॉर्डर पे आए नहीं थी देखने के लिए कि ये कहाँ के लोग हैं, लेकिन फिर भी देश की जनता ने आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता ने समझ चुकी है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को देश की जनता गाली दे रही है, ये सरकार को गाली दे रही है, और सरकार से सवाल कर रही है कि किसान अभी भी 6 महीने तक धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार क्यों नहीं किसानों की मांग पूरी कर रही है, सरकार क्यों नहीं देश के आम नागरिकों के बारे में सोच रही है। जिसको बताती थी कि देशभक्त उद्योगपति अडानी और अंबानी, जब देश में महामारी आया तो ये लोग तो लंदन भागने का काम किए हैं। इससे बड़ा देश तो रही कोई है क्या? सिंधु बॉर्डर से एक किसान नेता के रूप में उभरा हुआ बंदा, दुल्हन नाम है, वो कहता है कि सभी हिंदू भाई अपना धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म को अपना ले। क्या किसान आंदोलन के नाम पे धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है? देखिए, धर्म अपने जगह पर है, धर्म मजहब राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा श्रवण पांडे हिंदू भाई है, अपना काम होता है पूजा पाठ करना, अपना धर्म होता है मानने के लिए। राजनीति क्या होता है कि पॉलिसी पे राजनीति होना चाहिए। देश की राजनीति देश के आम नागरिकों के आधार पे होना चाहिए, मानवता के आधार पे होना चाहिए, ना कि जाति धर्म पे आधार पे होना चाहिए। तो किसान आंदोलन में बैठ के किसान आंदोलन का एक चेहरा इस प्रकार की बातें करते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा को उस पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लिया जाएगा। वो बार इस प्रकार की वीडियो जारी कर रहे हैं। इस तरह का बयान जातीय विशेष पर, धर्म पर किसी पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। इस आंदोलन को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, और देखते रहिए ये आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुक गई थी क्योंकि सरकार भी बंगाल चल गई थी चुनाव प्रचार में, और किसान भी
खेतों में धान गेहूं काटने के लिए चले गए थे। सरकार भी दिल्ली पहुंच चुकी है और किसान भी दिल्ली पहुंच गया है। अब बैठक चलेगी, किसान मांग पूरी करेगी। अगर नहीं करेगी सरकार किसानों की मांग पूरी तो 26 जनवरी को जिस तरीके से 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे थे, उसी तरीके से फिर 25 लाख लोग और 10 लाख ट्रैक्टर पहुंचेगा। फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। ये सरकार के छाती पर चढ़कर अपना हक और अधिकार लेकर जाएंगे यहाँ से। आज का जो काला दिवस है पूरे भारत में मनाने का, आपको क्या लगता है कितना सफल हुआ है? बिल्कुल, ये पूरे तरीके से सफल रहा है। ये सफल ही नहीं, गांव घर आप तमाम जगहों पर जाकर देख लीजिए, हर लोग कोरोना महामारी के बदौलत होते हुए भी लोगों ने छत पर अपना अपना काला झंडा सर में पट्टी बांधकर, हाथ में पट्टी बांधकर अपने तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया कि हम सरकार के साथ खड़े, सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ खड़े हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। क्योंकि किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रहा है, अन्याय हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। किसी के साथ देश की नागरिक अन्याय नहीं देख सकती है। आज के काले दिवस के रूप में आप सरकार को क्या चेतावनी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि मोदी जी, अभी भी वक्त है, आप अपना इज्जत बचा लीजिए और किसानों की मांग पूरी कर दीजिए। घरियालू आंसू बहाने से देश की जनता भावुक नहीं होने वाली है। जिस तरीके से आपने 7 वर्ष में देश के आम नागरिकों को ठगने का काम किया है, देश के आम नागरिकों को बर्बाद करने का काम किया है, आप रोते हैं और 2 घंटा के बाद आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा के लोगों के साथ यूपी चुनाव पर चर्चा करते हैं। देश की आम नागरिकों को भावुक मत कीजिए मोदी जी, बेवकूफ मत बनाइए। आप देश के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, कड़वा तेल के बारे में भी सोचिए जो 200 रुपये लीटर तेल हो गया है।